पक्षीपुर जंगल में बीसू नामक कबूतर रहता था। उसके पास कुछ जमीन थी और उतनी ही जगह पर एक जामुन का बाग था, जिससे वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता था। उसके घर में पत्नी व 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बंटी व छोटे बेटे का नाम रॉकी था। जहाँ रॉकी बहुत मेहनती और ईमानदार था, वहीं बंटी बहुत चालाक व आलसी था। बीसू की तबीयत ज़्यादातर खराब रहती थी, जिसके कारण वो अपने बड़े बेटे बंटी की शादी करवा देता है। एक दिन बीसू की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। बीसू की मौत के बाद बंटी की पत्नी बंटी से कहती है, सुनिए बंटी जी, मुझसे अब और घर का काम नहीं होता। आप सासू माँ से कहकर घर का बंटवारा करवा लो। अरे चिंकी, अभी पिताजी को गुजरे कुछ दिन तो हुए हैं, ऐसे में माँ को बंटवारे के लिए कैसे बोल दूं? अगर रॉकी की शादी हो गई तो माँ जी सब चीज उसी को दे देगी। वैसे भी रॉकी भैया माँ जी का लाडला बेटा जो है, यही मौका है, खेत का हिस्सा तुम रख लो, उसको वो जामुन के बाग वाला हिस्सा दे दो। बंटी कबूतर अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और अगले दिन बंटी अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मैं चाहता हूँ आप रॉकी और मुझ में बंटवारा कर दो। अरे बेटा बंटी, कैसी बातें कर रहा है तू? ये सब तुम दोनों का ही है बेटा, तुम दोनों मिलजुल कर भी तो रह सकते हो। तभी वहाँ रॉकी भी आ जाता है और दोनों माँ बेटों को बातें करके देख कहता है, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं रॉकी, मैं माँ से कह रहा था कि अब हम दोनों भाइयों में बंटवारा कर देना चाहिए। तो आपको जो ठीक लगता है वैसे कर लीजिए भैया, आप जो भी करोगे वो हम सब के भले के लिए ही करोगे। और फिर बंटी जमीन के बंटवारे के लिए कागजात तैयार करवा लेता है और सारी जमीन ले लेता है और जहाँ जामुन के पेड़ थे वो सब रॉकी को दे देता है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, रॉकी बेटा, तेरे भाई ने तेरे साथ धोखा किया है। उसने तुझे वो जामुन वाली जगह दे दी और खुद जमीन ले ली खेती करने के लिए। नहीं माँ, भैया ने कम मेहनत वाला काम मुझे दिया है। देखो ना, मुझे तो जामुन लगने पर तोड़कर बाजार ही लेकर जाना है और भैया को तो खेतों में रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन रॉकी मन ही मन में जानता था कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन बेटा, जब जामुन खत्म हो जाएंगे तब तू क्या करेगा? इस पर रॉकी अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बंटी और उसकी पत्नी चिंकी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने सारी जमीन जो हथिया ली थी। बंटी कुछ जमीन बेचकर अपने लिए अलग घर बनवा लेता है, जहाँ बंटी व उसकी पत्नी रहा करती थी। देखा, मैं ना कहती तो सारे खेतों का बंटवारा हो जाता और ये हमारा अलग से घर भी नहीं बन पाता। लेकिन चिंकी, पहले तो खेतों में रॉकी खेती कर दिया करता था, अब तो हमें ही करना पड़ेगा। अरे तुम ना बेवकूफ हो, रॉकी पूरे दिन जामुन के पेड़ों में क्या करेगा? तुम मुझसे अपने खेतों में मजदूरी करवा लेना और हम उसे खाना दे दिया करेंगे और ऐसे तुम्हें एक फ्री का मजदूर मिल जाएगा। अगले दिन सुबह होने पर आज जामुन के पेड़ देख कर आता हूँ, क्या पता उन्हें खाद की जरूरत हो। ये सोचकर रॉकी जामुन के पेड़ देखने जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि पेड़ों पर बिल्कुल भी जामुन नहीं लगे थे। पहले तो मैं ये सफाई कर देता हूँ। फिर रॉकी पेड़ों के आसपास की सफाई कर देता है और फिर सभी पेड़ों में पानी दे देता है। तभी वहाँ बंटी भी आ जाता है। अरे रॉकी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस थोड़ी साफ सफाई कर रहा था। अरे मैंने तो ये जमीन तेरी भलाई के लिए तुझे दी है, अब फल आने पर उन्हें बेचकर तू पैसा कमा सकता है और साथ ही तू मेरे साथ खेतों में भी काम करवा सकता है। हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं आपके साथ खेतों में भी काम करवा दूंगा। और फिर बंटी पूरे दिन आराम करता और रॉकी को खेतों में काम करना पड़ता। हर रोज रॉकी पहले अपने जामुन के पेड़ों में पानी देता और फिर बंटी के खेतों में काम करता। रॉकी बेटा, ये तू क्या कर रहा है? उसके खेतों में तू क्यों काम करने जाता है? माँ, अब मेरे पास तो कोई खेत नहीं और जामुन के पेड़ों पर अभी कोई फल भी नहीं लगे हैं। दूसरी तरफ चिंकी और बंटी दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी सभी साजिशें सफल हो रही थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन रॉकी खेत में काम करने के बाद अपने जामुन के पेड़ों के पास जाता है, तो वो देखता है वहाँ एक घायल चिड़िया पड़ी थी। वो उसे पत्तों की जड़ी बूटी लगाता है और एक जगह बैठा देता है। अगले दिन जब वो चिड़िया ठीक हो जाती है तो वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वाह, कितना अच्छा लगता है जब हम किसी की सहायता करते हैं, दिल को सुकून मिलता है। फिर रॉकी वहाँ से खेतों में चला जाता है। जब वो खेतों का काम करके रॉकी अपने जामुन के बगीचे में आता है तो देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, इतनी सारी जामुन! सुबह तो यहाँ एक भी जामुन नहीं था, शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा। और फिर रॉकी जामुन तोड़कर इकट्ठा करने लगता है। ये जामुन बाजार में बेच आता हूँ,
फिर रॉकी जामुन बाजार में बेचने जाता है। सभी जामुन बेचने के बाद वो घर का राशन लेकर घर आ जाता है। घर पहुंचकर वो सारी बात अपनी माँ को बताता है। बेटा, जिसका मन साफ होता है भगवान उसे कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ता। और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह होने पर रॉकी अपने जामुन के पेड़ों के पास जाता है। अरे कल ही तो सारे जामुन तोड़े थे, आज फिर से जामुन से पेट भरे पड़े हैं। तभी वो चिड़िया वहाँ आ जाती है। फिर वो चिड़िया एक परी का रूप धारण कर लेती है। रॉकी, तुम एक नेक दिल पक्षी हो, इसलिए मैंने ये सभी पेड़ जादुई पेड़ बना दिए हैं। इसके जामुन कभी भी नहीं खत्म होंगे। इतना बोलकर वो परी गायब हो जाती है। फिर रॉकी बाजार जाकर एक ठेला किराए पर ले आता है। फिर रॉकी जामुन तोड़कर जामुन से ठेला भरकर बाजार जाता है और पूरा दिन जामुन बेचता है। और शाम को जब वो घर आता है तब बंटी उसे रास्ते में मिल जाता है और कहता है, अरे रॉकी, आज तू काम करने नहीं आया खेत में? क्या हुआ? भैया, अब मैं आपके खेतों में काम नहीं करूँगा, अब से मैं बाजार में जामुन बेचा करूँगा। अरे रॉकी, मैं तो तेरी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। नहीं भैया, अगर आप मेरा भलाई चाहते तो आप अपने खेतों में मजदूरी ना करवाते, बल्कि मुझे भी खेतों में हिस्सा देते। ऐसा बोलकर रॉकी वहाँ से चला जाता है। अब रॉकी रोज जादुई जामुन के पेड़ों से जामुन तोड़कर बाजार ले जाने लगा। उसके जामुन बहुत रसीले थे। एक दिन उसके पास एक पक्षी आता है। अरे भाई, ये जामुन तो बहुत अच्छे और रसीले दिख रहे हैं, कहाँ से खरीद कर लाते हो? आप बताओ, आपको कितने जामुन चाहिए? मेरे खुद के जामुन के पेड़ हैं। अरे तो ये तुम ठेले पर क्यों जामुन बेच रहे हो? अगर तुम्हारे पास इतना ही जामुन है तो तुम सब मुझे बेच दिया करो। आपको कितने किलो जामुन चाहिए? देखो भाई, मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ और हम फलों का रस निकाल कर बाजार में बेचते हैं, इसलिए हमें बहुत सारे फल चाहिए होते हैं। तुम कल से मुझे सारे जामुन बेच दिया करना। उसकी बात सुनकर रॉकी बहुत खुश हो जाता है। अब रॉकी रोज जामुन तोड़कर उस कंपनी के मैनेजर को बेच देता और जैसे ही रॉकी जामुन तोड़ता वहाँ और जामुन लग जाता। कुछ ही समय में वो धनी बन जाता है। रॉकी गरीब पक्षियों की भी सहायता करता था। रॉकी की सफलता को देखकर बंटी को अपने किए पर अफसोस होता है कि काश वो अपने भाई के साथ यूं धोखा ना करता तो आज भी वो उसके साथ होता। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।